फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जे मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, हमारा 9th क्लास का चैप्टर 2 चल रहा है, जिसके बारे में बेसिक चीज़ों को मैं आपको वीडियो के पार्ट फर्स्ट में बता चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो के पार्ट फर्स्ट को अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2A। चैप्टर हमारा 2 चल रहा है, जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2A को। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। हमें ये बताना है। देखिए, हमें 1 2 3 4 और 5 मतलब 5 बहुपद दे दिए हैं। पता नहीं ये बहुपद है या नहीं, बस हमें कहा है कि ये व्यंजक देखिए, कुछ बीजीय व्यंजक दिए हैं और कहा है कि बताओ कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है। तो बीजीय व्यंजक और बहुपद में फर्क होता है, ठीक है ना। बीजीय व्यंजक और बहुपद में फर्क होता है। बीजीय व्यंजक क्या होता है कि जो चर और अचर से मिलकर बना वो बीजीय व्यंजक है, लेकिन हर बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुपद के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि वो व्यंजक बहुपद होता है जिसकी सभी घातें क्या होती है, ऋणोत्तर पूर्णांक होती है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा बीजीय व्यंजक बहुपद होता है जिसकी सभी घातें ऋणोत्तर पूर्णांक हो, ठीक है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। तो अब हमें ये देखना है कि इसकी जो घात है वो क्या है, कैसी है, बहुपद है ये या नहीं है। तो देखिए, इसकी घातों को देखिए आप। सबसे पहले तो ये देखिए, उसने कहा एक चर में है क्या। तो देखिए, इसमें पूरे के पूरे व्यंजक में कितने चर हैं, यहाँ पे x, यहाँ भी x। ऐसा नहीं है कि यहाँ x दे दिया, यहाँ पे y दे दिया, फिर कहीं a b c कुछ भी दे दिया। तो x x है, इसका मतलब एक चर में तो है। अब देखना ये बहुपद है या नहीं। तो देखिए, इसकी जो घात है वो क्या है, पूर्णांक है, 2 है, यहाँ 1 है, पूर्णांक है और माइनस की भी नहीं है, मतलब ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो हम क्या लिख देंगे, बहुपद है। अगर आपसे कारण पूछा जाए कि बहुपद क्यों है, तो आप क्या लिख देंगे, बहुपद है क्योंकि चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 मतलब वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। तो ये बताइए बहुपद है या नहीं, हमें ये बताना है। सबसे पहले देखिए, एक चर है क्या, तो बिल्कुल यहाँ पे y है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब y है ओनली इसमें, तो एक चर में तो है। अब बात आती है बहुपद की, बहुपद है या नहीं है। तो उसके लिए हम देखते हैं इसकी घात क्या है, 2। 2 है मतलब पूर्णांक है और नॉन नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है ना, और पूर्णांक भी है, तो ये बहुपद है। नेक्स्ट ये देखिए, 3√t प्लस t√2 मतलब 3, फिर अंडर रूट है t के ऊपर, मतलब t रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट है t का, फिर t और 2 का स्क्वायर रूट। तो जो t की पावर है यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है जब हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, मतलब इसकी घात होती है आधी, आधा। वो पूर्णांक है या नहीं, तो पूर्णांक तो नहीं है वो, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि इसकी जो घात है, इसमें चर की जो घात है वो ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। अब ये देखिए, y प्लस 2/y, इसमें आप पक्का गलती करोगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही उसने इस तरह का दिया है। अब 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा देगा ना घुमा के। तो देखिए, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे y की जो पावर है वो 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो आप बिल्कुल डायरेक्ट सीधा सीधा लिख दोगे कि ये बहुपद है। क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, y है तो y होना चाहिए पूरे में, तो y है। घात प्लस है तो प्लस ही होनी चाहिए, माइनस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, और पूर्णांक होनी चाहिए, मतलब परिमेय संख्या की नहीं होनी चाहिए, भिन्न के रूप की नहीं होनी चाहिए, है ना, बटे में नहीं होनी चाहिए। तो वो तो है नहीं, सारी कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, y प्लस, अगर मैं इस y को ऊपर लेके जाऊं, अगर अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। अब देखिए, ठीक है ना, अब क्या होगा, अब तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो अब ये ऋणोत्तर पूर्णांक तो नहीं है, कैसा हो गया, नॉन नेगेटिव नहीं है, तो बल्कि नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो ये बहुपद नहीं है। और क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि y की घात ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। अब ये देखिए, x की पावर 10, y की 3 और t की 50, तो ये बहुपद है या नहीं,
तो ये बहुपद तो है, क्योंकि सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं। इसकी जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव नहीं है और पूर्णांक भी है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है ये, क्योंकि उसने कहा था एक चर में, तो ये एक चर में तो नहीं है। बहुपद तो है लेकिन 3 चर में बहुपद है, और हमें कौन सा बताना है, एक चर में। तो लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है। निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। बस हमें सिंपल देखना है कि कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं है। तो देखिए इसमें x एक चर भी नहीं देखना, बस हमें बहुपद बताना है या नहीं। तो डायरेक्ट देखिए आप x की मतलब चर की घातें, अगर उसकी घातें पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, मतलब वो अपोन में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन वाली नहीं होनी चाहिए और माइनस की नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो क्या लिख देंगे कि बहुपद है। बहुपद है लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिए है नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन मैं लिख रही हूँ यस। ठीक है, बहुपद है तो यस। यहाँ पे देखिए आपको यस नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि बहुपद है, बहुपद नहीं है। जो अगर नहीं है तो लिखेंगे बहुपद नहीं है, अगर है तो लिख देंगे बहुपद है। इसको देखिए यहाँ पे क्या है, पावर 1, यहाँ पे 3। देखिए आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप देख लेंगे कि नहीं यहाँ पे तो रूट है। आपने यहाँ तो कहा था कि ये बहुपद नहीं है, यहाँ पे अच्छा रूट है ना यहाँ पे, और सॉरी ये गलती से हो गया, यहाँ पे बहुपद नहीं है आएगा। ठीक है, नहीं आएगा यहाँ पे। देखिए मैंने आपको बताया तो था कि ये बहुपद नहीं है, लेकिन लिख दिया बहुपद है, तो वो गलत हो गया था। कोई बात नहीं, देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ तो बताया कि टी के ऊपर रूट है, स्क्वायर रूट आ गया है तो ये बहुपद नहीं है, और मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि ये बहुपद है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए वहां की कंडीशन में और यहाँ की कंडीशन में फर्क है। क्या फर्क है कि वहां तो टी के ऊपर स्क्वायर रूट था और यहाँ पे वाई के ऊपर नहीं है, इनके ऊपर है। और ये तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये तो इनके गुणांक है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें जो पावर्स देखनी है वो किसकी देखनी है, वेरिएबल की। तो यहाँ पे तो ये पूर्णांक है, मतलब यस बहुपद है, ये बहुपद है। ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब नो। टी के ऊपर स्क्वायर रूट मतलब नो, नहीं है ये नो आएगा। क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि जो ये पूर्णांक नहीं है। यहाँ पे यस आएगा, क्योंकि जो इनकी पावर्स है वो सारी की सारी क्या है, देखिए पूर्णांक है, और माइनस भी नहीं है, मतलब ऋणोत्तर पूर्णांक है। ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक नहीं है ये। अब इसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पे तो ये आ गया रूट, क्यूब रूट है, लेकिन क्यूब रूट है तो आप इसको हटाने की कोशिश करिए ना एक बार, हट सकता है क्या। x की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था ना, चैप्टर 1 में वही है बिल्कुल सेम, कि -4x + 5, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आ गई यहाँ पे x की पावर 1। ठीक है ना, हाईएस्ट क्या है 1 है, x - 4x + 5। और भी सोल्व हो सकता है, लेकिन हमें तो बस पावर देखनी थी इसकी कि पूर्णांक आ गई, इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है, यस आ जाएगा। इसमें क्या आएगा 11th में, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 3/2, तो नो आएगा। नेक्स्ट 10th पार्ट में क्या आएगा, √6 है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें x की पावर देखनी है बस। तो क्या है यहाँ पे 6, तो क्या आएगा यस, क्योंकि पूर्णांक है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक लिखना है हमें, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो देखिए गुणांक लिखने की एक बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। क्या ट्रिक है, सबसे पहले तो आप इसमें x² ढूंढे कहीं है क्या, तो बिल्कुल ये रहा। ठीक है, तो इसमें x² का गुणांक क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, x² का गुणांक क्या हो जाएगा। देखिए x² के साथ यहाँ पे क्या है, कोई अचर पद है यहाँ पे,
पहली बात तो एक तो प्लस का साइन है जो कि हम लगाते नहीं है, दूसरी बात यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे 1 है, तो 1 हो जाएगा एक आंसर। इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए सबसे पहली बात तो माइनस है और माइनस हमें लगाना पड़ता है, फिर यहाँ पे 1 तो 1 लिखिए। इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए एक्स स्क्वायर को छोड़ के उसके साथ मल्टीप्लाई में जो भी है वो पूरा लिख दीजिए, तो क्या है यहाँ पे पाई बाय 2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, पहले आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखिए है क्या, कहाँ है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे तो है ही नहीं, ये तो एक्स है, जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक भी क्या होगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप मैंने आपको बताया था वीडियो के पार्ट फर्स्ट में, क्या होता है मानक रूप। मानक रूप को अंग्रेजी में बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे कि पहले इसकी हाईएस्ट पावर देखिए क्या है, इसकी हाईएस्ट घात क्या है, सबसे बड़ी घात कौन सी है, एक्स की पावर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4 देखिए कहीं है क्या, नहीं है तो छोड़ दीजिए, 3 देखिए नहीं है तो छोड़ दीजिए, फिर 2, फिर 1, ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एक्स की घात 7, फिर 2x की पावर 6, इसके बाद माइनस है ना, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर एक्स की 5, 4 नहीं है तो चलिए आगे, मतलब पहले 7 वाला, फिर 6 वाला, फिर 5 वाला, 4 और 3 नहीं है तो चलिए फिर 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 4। नेक्स्ट इसको करते हैं, एक्स की घात 5 प्लस 2x की घात 4 फिर प्लस एक्स की घात 2 माइनस √3x। नेक्स्ट इसमें सबसे पहले क्या आएगा, जो हाईएस्ट पावर है, क्या है हाईएस्ट पावर, 3, तो u की पावर 3 प्लस यू स्क्वायर माइनस u माइनस √2। नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या है ये, तो -2y की पावर 4 फिर माइनस y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 प्लस 3y प्लस 4। अब इसमें देखिए हाईएस्ट पावर तो यहाँ पे है, तो पहले यही लिखेंगे हम, t की पावर 8, फिर ये आएगा √2 t की पावर 5, फिर प्लस हाफ टी स्क्वायर प्लस √5t प्लस 4। तो ये इनके मानक रूप थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछ लिया कि निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपद और त्रिपद ज्ञात कीजिए। देखिए फर्स्ट है जैसे y की पावर 3, तो इसमें कितने पद हैं, इसके लिए मैंने आपको एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताया था, बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताई थी कि किसी व्यंजक में एक पद है, मतलब वो एक पदी है, वो द्विपद है या वो त्रिपद है, ये हम कैसे पता लगाते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप सीधा सीधा उसमें देख लीजिए प्लस और माइनस के कितने चिन्ह हैं, टोटल कितने साइन है उसमें। तो देखिए इसमें प्लस या माइनस के कितने चिन्ह दिखाई दे रहे हैं हमें, एक, तो ये एक पदी होगा। देखिए अगर आप फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चे को लेके आएंगे, उससे पूछेंगे कि बताओ बेटा इसमें कितने चिन्ह दिख रहे हैं, तो वो क्या बोलेगा, एक, जाहिर सी बात है उसको तो एक ही दिखाई देगा। तो आपको उससे नहीं पूछना है, आपको 8th या 9th क्लास के बच्चे से पूछना है। कक्षा 6 के बाद आपको पता लग जाता है कि एक चिन्ह यहाँ पे भी है जो कि हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन होता जरूर है वो हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो वाला भी आपको काउंट करना है। कभी आप फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे की तरह करेंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा, फिर तो आप इसको भी एक पद ही बताएंगे, जबकि है ही क्या, द्विपद, क्योंकि एक चिन्ह यहाँ पे है और एक चिन्ह यहाँ पे, टोटल 2 चिन्ह हुए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, द्विपद। नेक्स्ट इसमें कितने चिन्ह हैं, 1, 2 और 1, 3, तो ये हो जाएगा त्रिपद। किसी किसी बुक में त्रिपदीय लिखा हुआ होगा, किसी किसी बुक में द्विपदीय होगा, किसी किसी में एक पदीय होगा, लेकिन बात वही है, एक पदी कहिए, द्विपद कहिए या त्रिपद कहिए, या फिर इनको कह लीजिए एक पदीय, द्विपदीय या त्रिपदीय, बात वही है। फोर्थ पार्ट त्रिपद होगा
फिफ्थ द्विपद होगा क्योंकि इसमें दो पद हैं, इसमें एक पद है तो ये होगा एक पदी, ये एक पदी होगा। तो सारे इस तरह से हो जाएंगे। अब आपको देखना है कि मैंने इन दोनों को ही क्यों छोड़ा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये द्विपद है क्योंकि एक चिन्ह यहाँ पे है और एक चिन्ह यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन इससे अलग आपको एक चीज और भी दिखाई दे रही होगी कि ये सजातीय पद है। यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, 3x और 5x, तो ये दोनों को हम एक साथ सोल्व कर सकते हैं। अगर इनके चिन्ह सेम है तो जोड़ दीजिए, अलग अलग है तो घटा दीजिए। अभी हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, इनके साइन सेम है, प्लस और प्लस, तो ये जुड़ेंगे, क्या हो जाएगा 8x, मतलब ये एक पदी है, मतलब दिखता कुछ और है और ये है कुछ और, दिखाई कुछ और दे रहा था और निकला कुछ और। जैसे होता है ना कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और, तो वही वाली बात है इसमें बिल्कुल सेम, कि दिखाई कुछ और दे रहा था, दिख रहे थे दो दांत तो निकला एक दांत। ठीक है, चलिए तो कोई बात नहीं, वैसे मजाक की बात है। नेक्स्ट देखते हैं, 5x की 3 प्लस 8x की घात 3, मतलब ये भी सजातीय पद है बिल्कुल, यहाँ पे भी x की घात 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इन दोनों को तो हम सोल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ये 8 और 5 13x की क्यूब, फिर वही वाली बात हुई यही, ठीक है। तो देखिए दिखने में क्या दिख रहा था, ये द्विपद, लेकिन निकला क्या, एक पदी। तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर दे देते हैं और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाता है। वहां पे आप रटा रटाए जाते हो कि अगर एक चिन्ह है तो एक पदी, दो चिन्ह है तो द्विपद और तीन चिन्ह है तो त्रिपद, तो ऐसे करके वो कुछ भी दे सकता है, इसमें और भी बढ़ा सकता था। लेकिन हमें देखना है क्या क्या हम उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो करके देखिए, फिर देखिए कितने पद है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। बहुपद की घात क्या होती है ये भी मैंने आपको वीडियो के पार्ट फर्स्ट में बताया है। जब मैं चैप्टर 2 को आपको इंट्रोड्यूस करा रही थी, उसका इंट्रोडक्शन बता रही थी जब, तब मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था कि बहुपद की घात क्या होती है। तो क्या होती है बहुपद की घात, कि जो हमारा बहुपद है, आप इसमें चर की हाईएस्ट पावर देखिए क्या है। यहाँ पे तो एक ही है घूम फिरा के, और तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक ही घात है, तो ये हमारी बहुपद की घात हो जाएगी एक। बहुपद की घात बराबर एक, ठीक है। इनको इसको इसको बाद में देखते हैं, पहले ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक, यहाँ पे है ही नहीं मतलब 0, और यहाँ पे 2, तो हाईएस्ट क्या हुई घात 2। आपको पूरा लिखना है, मैं भले ही कम लिख रही हूँ, आपको लिखना है कि बहुपद की घात बराबर 2। इसमें क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, तो हाईएस्ट क्या है 4, इसमें 3, इसमें 9, इसमें देखिए 1/4, 5 और 3 मतलब 8u, तो हाईएस्ट पावर क्या है, फिर भी एक ही है। इसमें 2, इसमें t की 1 है तो 1। अब बचते हैं ये कांस्टेंट वाले अचर बहुपद, इनकी घात बतानी है आपको कितनी है। तो आप ये देखिए इसकी घात 0 आएगी। अब बताने वाली थी मैं इसको पहले ही, अगर मैं आपको यहाँ बता दी कि 0 है तो आप पूछते कि 0 कैसे, यहाँ तो हमें 1 दिखाई दे रहा है। आपने हमें बताया कि अगर किसी के ऊपर कोई पावर ना हो तो वहां पे 1 मानते हैं, लेकिन देखिए हमें बहुपद की घात बतानी है, हमें चर की घात देखनी है। तो आप बताइए यहाँ पे कोई चर है क्या, दिखाई दे रहा है आपको कोई वेरिएबल, नहीं ना। अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो उसकी घात भी क्या होगी, कुछ भी नहीं है, फिर 0 है, तो यहाँ पे 0 आएगी। या फिर हमें ये पता है, देखिए आप ऐसे समझिए, हमें ये पता है कि अगर x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 गुना 1। इस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 की जगह पे ये x की पावर 0, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया ये, और इसमें घात क्या है चर की 0। तो ये एक सिर्फ एग्जाम्पल था, आपको बस ये समझना है कि अगर अचर की घात पूछी जाए, अचर बहुपद की घात पूछी जाए, तो वो क्या होती है 0। इसी तरह से इसकी क्या हो जाएगी 0, इसकी क्या हो जाएगी 0, और 0 की कोई घात नहीं होती, यहाँ पे लिखेंगे कोई घात नहीं, इसकी कोई भी घात नहीं होती, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सिंपल है। देखिए
इस वाली एक्सरसाइज में सारी बातें बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी। ठीक है, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दे दिया है कि निम्नलिखित में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। मतलब किन किन की घात 1 है, किस किस की घात 2 है और किस किस की घात 3 है। हाईएस्ट घात देखनी है हमें। देखिए इसमें यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है, तो हाईएस्ट कितनी हुई 2। इसका मतलब ये द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2 तो ये और 1 की घात 3 हो गई तो लिख देंगे त्रिघाती, तो वो गलत है। इसमें देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, तो हाईएस्ट कितनी हुई 3, मतलब ये त्रिघाती है, त्रिघाती बहुपद। नेक्स्ट हाईएस्ट क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद। आप खुद लिख लीजिएगा। इसमें हाईएस्ट 1 है और मैंने आपको बताया था अगर हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाता है रैखिक बहुपद। इसमें 1 है तो ये हो जाएगा रैखिक, ये द्विघाती बहुपद आपको खुद लिखना है। यहाँ पे भी ये त्रिघाती, मतलब 3 घात है इसकी हाईएस्ट, तो ये त्रिघाती बहुपद। इसके बाद आ जाता है लास्ट क्वेश्चन कि उदाहरण दीजिए। किसका उदाहरण देना है। फर्स्ट पार्ट में कहा है कि घात 23 वाले द्विपद बहुपद का, मतलब एक ऐसा द्विपद बहुपद बताइए, एक ऐसा द्विपदीय बहुपद बताइए जिसकी घात 23 हो। तो लिख देंगे, बिल्कुल सिंपल बात है, आपके दिमाग में जो भी आए लिख डालिए बस। घात 23 होनी चाहिए उसकी और पद उसमें होने चाहिए 2। कोई भी चर लीजिए, मान लीजिए मैंने लिया x, इसकी घात 23 लिख दी, लेकिन इसमें तो एक पद हुआ, पद कितने होने चाहिए थे इसमें 2, तो कुछ एक और लिख दीजिए, मान लीजिए मैंने लिखा 4x। कुछ भी लिख सकते हैं, बस उसकी कंडीशन को फॉलो करिए। ठीक है। नेक्स्ट घात 15 वाले रैखिक बहुपद का, घात 15 वाले रैखिक बहुपद का, तो ऐसा हो सकता है क्या, बताइए, आप बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि घात 15 वाले रैखिक, घात 15 भी हो और वो बहुपद रैखिक भी हो। रैखिक बहुपद ही क्या होता है कि जिसकी हाईएस्ट घात 1 हो। चलिए इसको बाद में देखते हैं, पहले ये करेंगे। घात 4 वाले त्रिपदीय बहुपद का, घात 4 वाले त्रिपदीय बहुपद का 3 पद होने चाहिए और हाईएस्ट घात क्या हो 4। मान लीजिए मैंने लिखा 2x की 4 माइनस 3x प्लस 9, घात 4 हो गई, पद 3 हो गए। 100 घात वाला एक पदी, घात 100 हो बस, इससे पहले आप कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए 12y की 100, कुछ भी लिख सकते हैं। 35 घात वाले द्विपद का, ऐसा द्विपद लिखिए जिसकी हाईएस्ट घात क्या हो 35। मान लीजिए मैंने लिखा t की पावर 35 प्लस 89, कुछ भी एज यू विश। ओके, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए मेरे हिसाब से तो ये वाला क्वेश्चन गलत है। इसमें दिया है कि घात 15 वाले रैखिक बहुपद का। अब आप ही सोचिए कि अगर घात 15 है तो वो रैखिक बहुपद तो नहीं हुआ ना। रैखिक बहुपद क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था कि उस बहुपद की घात हाईएस्ट 1 होती है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे उसने घात 15 बोल दिया है, तो या तो यहाँ पे रैखिक की जगह पे आना चाहिए था एक पदी, घात 15 वाले एक पदी बहुपद का। ठीक है, फिर हम लिख सकते थे जैसे कुछ भी लिख दीजिए, x की घात 15 या y की घात 15 या 3t की 15, कुछ भी लिख दीजिए, बस घात 15 होनी चाहिए। तो इस रैखिक की जगह पे होना चाहिए था एक पदी, मेरे हिसाब से। शायद उस बुक में गलत छपा होगा, मिसप्रिंट हो गया होगा, तो यहाँ पे एक पदी होना चाहिए, तब तो ये वाला क्वेश्चन हो सकता है, वरना तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।